फाइनली मुहूर्त आ ही गया जाने का। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, बट आई जस्ट थॉट टू गेट इट डन, टेस्ट एट होम, लेट्स सी क्या होता है। डिलीवरी के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ऐसे में अगर आप अनसेफ रिलेशन में रहते हैं तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या होता है, डजेंट मैटर आपके पीरियड्स आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे मेरे पीरियड्स आ चुके हैं एंड स्टिल ये अजीब सा क्या हो रहा है, डोंट नो। वैसे तो मुझे पता ही था, फिर भी अपने मन की शांति के लिए मैंने ये टेस्ट किया और इट इज़ नेगेटिव, थैंक गॉड इट इज़। तो अब ये नया नया क्या हो रहा है इसे जानने के लिए मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। के बैंड्स बना है। चलो। ये सेम लग रहा है ना थोड़ा सा। वाह ब्यूटीफुल। ये तुमने अनिका के लिए बनाया है क्या? मेरी नहीं, मेरी खुशी है। के लिए सारे डिजाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और मैं बना रही हूँ मैश्ड एप्पल। और एप्पल को डाइस करके मैंने गर्म पानी में कुछ इस तरीके से कुक कर लिया है। ये बॉइल्ड हो चुका है, नरम हो गया है, अब बस इसे हम मैश करेंगे। इस बार हम इसकी प्यूरी नहीं बना रहे हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर एंड चेक कि टेक्सचर्स फूड जो होते हैं वो चीज़ों को कैसे लग रहे हैं। तो इसे मैंने, ये मैशर है बाउल और इसका मैशर है, इसमें अच्छे से मैश कर लिया है तो फाइन टेक्सचर आ गया है, एकदम मोटा मोटा ग्रेन भी नहीं है और बिल्कुल प्यूरी भी नहीं है, बहुत ही माइल्ड सा टेक्सचर आया है। खाओ, बहुत बढ़िया। खाओ तो। एप्पल नहीं पसंद है बस। एप्पल खाओ, एप्पल अच्छा होता है। हाँ हाँ बढ़िया है, खाओ 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 खाओ, अच्छा है, खाओ खाओ खाओ, वेरी नाइस। मैं खुशी के तरह इसको ठोकती नहीं थी। शुरू में तो आप भी ऐसे ही करते थे बेटा, सब बच्चे ऐसे ही करते, थोड़ा सा खाते हैं, बहुत सारा बाहर निकालते हैं। मम्मा वो निकाल रही। क्लॉथ डायपर्स की तलाश में मुझे मिला एक और ये क्लॉथ डायपर जो कि आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था मुझे कि मैं ट्राई करूँ एक बार। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड किड्स नीड। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और इसका रेट भी लाइक 600 अराउंड था। रेट बहुत कम तो नहीं था लेकिन इसमें प्रिंट्स बहुत अच्छे मिल गए हैं, इसकी फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है एंड ऑल्सो इसके अंदर जो ग्रिप बनाई हुई है ना वो भी काफ़ी अच्छी थी। लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। अरे बाबा। इधर हमारा डिनर हुआ और उधर चीकू सो गई और इसी तरीके से ऑलवेज़ वो डिनर के टाइम पर अराउंड 10:30 वो सो जाती है। और अभी हमने उसे डिनर देना स्टार्ट नहीं किया है, ब्रेस्ट मिल्क देने के बाद हम उसे सुला देते हैं। और शुरुआत से ही हमारा यही पैटर्न रहा है
कि बेबी को दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ रही हों, डजेंट मैटर, रात को एक फिक्स्ड टाइम रहा फ्रॉम द बिगनिंग, जब हम उसे एक पार फीड देते थे 10 to 15 मिनट्स की मिनिमम, अच्छा खासा मिल्क देने के बाद में, और थोड़ा सा वाइट नॉइज़ होती है ना, एक अलग सा साउंड क्रिएट करना उस साउंड के साथ, या फिर लोरी सुना करके, या फिर बच्चे को थोड़ा सा थपकी देते हुए, थोड़ा सा वेव करते हुए हम उसे सुला देते, वो बहुत ही आसानी से सो जाती है। शुरुआत में उसे स्वेडल कर देते थे, स्वेडल करने के बाद ही उसको नींद आ जाती थी। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें चेंज हुई, दिन रात का फ़र्क पता चला उसे, तो हमारी आवाज़ को सुन करके, वेवी साउंड को सुन करके, और मेरी श वाली आवाज़ को सुन करके, एंड ऑल्सो मेरी जो लुलाबी है, लोरी है, उसे सुन के, एक ही लोरी सुनाती हूँ मैं उसे, और वो उसे सुन करके बहुत ही आसानी से सो जाती है। शुरुआत से हमने ये हैबिट डाल ली कि बेबी को हमेशा ही रात को हमें डायपर पहनाना है, डिस्पोजेबल डायपर, फ्रेश डायपर यूज़ करना है, फ्रेश क्लोथ्स पहनाने हैं जो कि हम रात में सुलाएंगे। हम कोशिश करते थे कि बॉडी सूट ही उसे पहना है, यानी कि पूरे क्लोथ जो होते हैं ऊपर से नीचे तक के। एंड ऑल्सो शुरुआत में हम उसे स्वेडल करते थे, उसके बाद हमने स्लीप बैग परचेज़ किया और उसे यूज़ करना शुरू किया। तो इन दोनों ही चीज़ों ने हमें काफ़ी हेल्प करी। धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो अप होने लगता है तो आप उससे बेड टाइम स्टोरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के सॉन्ग सुना सकते हैं बच्चे को। बच्चे के बेड में उसकी फेवरेट चीज़ें ज़रूर रखें, और एक अच्छा सा कोजी बेडिंग जो लेयर होती है, यानी बेडशीट होती है, वो ज़रूर स्प्रेड कर दें आप। और ऑल्सो उन्हें ओढ़ने के लिए भी एक अच्छा वार्म कवर ज़रूर प्रोवाइड करें। ये सब अगर आप फॉलो करें, डेफिनेटली बेबी बहुत सुकून से सो जाएगा। बेबी के आसपास शोर बिल्कुल ना करें, टीवी बिल्कुल ना चलाएं जब बेबी आपका सोने के मूड में है। ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका बेबी सोने के मूड में आया भी है या नहीं, वो ज़रूरी होता है। अचानक से जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो बेबी को टाइम लगता है किसी भी पैटर्न को अडॉप्ट करने में। आप 25 से 30 दिन का समय ज़रूर लेकर के रखें, उसके बाद डेफिनेटली आपका बेबी आपके नए पैटर्न को अडॉप्ट कर लेगा। इसके बावजूद नए पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चा तो सोता ही नहीं है, बार बार रात को उठ जाता है। अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? इन सभी बातों के साथ में रात में आप बच्चों को जब भी सुलाने के लिए जा रहे हो, सुलाने से पहले आप बेबी को फ्रेश डायपर पहना दो, साफ सुथरा डायपर पहना दो। डायपर पहनाने से बेबी को नुकसान नहीं होता है, आप ओवरनाइट बेबी को एक बार डायपर पहना सकते हो। स्टिल अगर आप डायपर नहीं पहनाना चाहते तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का क्लोथ डायपर ले लीजिए, वो पहनाइए, वो भी अच्छा चल जाता है। अगर बेबी रात को सूसू करता है तो एक बार ही आपको बदलना पड़ेगा, दैट्स इट, जस्ट फॉर द सेफ साइड कि बेबी को ठंड नहीं लगे, क्योंकि कपड़ा है वो भी। नैपी बिल्कुल भी मत पहनाइए, क्योंकि आप नैपी पहनाएंगे तो आपको एवरी टाइम उठ के चेंज करना ही पड़ेगा, हर 10-15 मिनट में या फिर आधे घंटे में, तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है और बेबी नहीं सोएगा ठंड लगेगी तो। ऑल्सो आप बच्चे को साफ सुथरे कपड़े पहना दीजिए, उससे बड़ा ही कंफर्ट फील होता है बच्चे को, बहुत कोजी फील होता है अगर साफ कपड़े बच्चे को पहना दो, अच्छे से लेयर कर दो। और छोटा बच्चा है तो स्वेडल करके लेयर कर सकते हैं, 2-3 लेयर में कपड़े पहना सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया तो उससे आप स्वेडल नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आप अंदर एक कॉटन की लेयर डाल दो। ठंड है तो ऊपर से एक स्वेटर या फिर वार्म लेयर डाल सकते हो, अगर गर्मी है तो एक और पतली सी लेयर डाल दो, दैट्स इट। उसके ऊपर आप कोई भी रैप या फिर स्लीपिंग बैग से आप बेबी को कवर कर सकते हैं। रात में बेबी को बड़ा आराम लगता है, सो जाते हैं। ठंड का टाइम है तो बेबी को कैप भी ज़रूर पहनाएं। गर्मी का टाइम अगर एसी चल रहा है तो आप कॉटन की कैप पहना दीजिए, उससे भी बच्चों को आराम मिलता है। इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत आसानी से सोएगा, रात भर सोएगा। एक और चीज़, जब बच्चे सो जाते हैं ना, पेरेंट्स बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार बच्चा तो सो गया है, हम बात कर लेते हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं, फैमिली से कोई गपशप हो रही है वो कर लेते हैं, आराम से रिलैक्स हो जाते हैं और फिर टीवी देखने लग जाते हैं, सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चे छोटे हैं, हल्की सी भी हलचल को महसूस कर पा रहे होते हैं और वो हलचल से उठ जाते हैं। तो आप प्लीज़ जब बच्चा सो रहा है बच्चे को छोड़ करके ना जाएं, बच्चे के पास पे रहें। आप कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन बच्चे के पास बैठे रहेंगे शांति से, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे को डीप स्लीप में, यानी कि एकदम गहरी नींद में जाने के लिए कम से कम 40 to 45 मिनट्स का टाइम लगता है। उसके बाद बच्चा बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। फिर आप अगर उठ के चले भी गए हो उसके पास तो उसे पता नहीं चलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आपको फॉलो करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो मैंने पहले एक्सपीरियंस में मैंने लर्न करी है कि बेबी को जब भी आप सुला रहे हो ना, तो बहुत सारी मदर की आदत होती है वो अपने हाथ पे यहाँ पर बेबी को सुलाती हैं, फीड कराते कराते लेटे लेटे सुला देती है। पहले तो आपको लेट के फीड नहीं कराना है। दूसरा, आप सुला रहे हो तो आपको अपने हाथ के पास में बेबी को नहीं सुलाना है। बच्चों को बहुत बुरी आदत लग जाती है माँ के हाथ की। एक तरह से अच्छा होता है कि बेबी को बड़ा कोजी फील होता है, माँ से बिल्कुल टच करके आप उसे सुलाते हो तो बेबी बहुत आराम से सोते हैं, सो तो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में यही हैबिट आपकी बच्चे को नहीं सोने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि उन्हें वो
कोजी फीलिंग अगर नहीं मिलती है, माँ का एहसास नहीं मिलता, माँ का हाथ, माँ का बॉडी जो टच होता है, बॉडी टच वो नहीं मिलता है, तो बेबी नहीं सो पाते हैं, उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल होता है और फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये मैंने फेस किया था बहुत ज़्यादा व्हेन अनिका वॉज 12 मंथ्स ओल्ड, 11-12 मंथ्स में। अरे यार बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद जब वो जिद करता है ना माँ के पास ही सोना है, माँ के बिना नहीं सोना है, माँ की बॉडी से चिपक के सोना है, ये वो, अरे बाप रे बड़ी दिक्कत होती थी। उसके पहले भी होती थी लेकिन किस तरीके से हमने मैनेज कर लिया था, उसे थपकी दे के सुला लेते थे। लेकिन यार उसके बाद धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती गई और बढ़ती ही गई, और फिर यही दिक्कत मेरी बन गई थी ब्रेस्ट फीड को छुड़ाने की दिक्कत। बेबी को लेट के फीड कराना पहली गलती, करना भी नहीं चाहिए। और फिर मैंने सुलाने के चक्कर में कि बेबी ऐसे सो जाती है, लेट के फीड करा दो सो जाएगी, मेरा सर दर्द बन गया था सच में। बच्चे को सुलाने के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं, जिसे फॉलो करने की जगह मैंने एक बहुत सीधा सरल सा रास्ता था, फीड करा दो सुला दो, ऐसे साइड में लेटा लो सुला दो। बाद में बहुत बच्चे के लिए बहुत ट्रबल हो जाती है, हम तो खैर क्या ही कर सकते हैं, हमारी तो नींद उड़ ही जाती है शुरुआत से ही, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे नहीं सो पाते हैं। बहुत सारे इस तरह के और भी रीज़न होते हैं, अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है, डेफिनेटली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे और आपका बेबी भी सुकून से सो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि अन्विका सो जाती है तो सोती ही रहती है रात भर, ऐसा नहीं है, कभी कभी सो जाती है, कभी कभी वो मॉर्निंग में उठ जाती है। लाइक आजकल वो अर्ली मॉर्निंग उठ रही है, बाय 4:30 उठती है एक बार, फिर बाय 6:30 उठती है, फिर 7:30 उठती है। इस तरह से 3 बार उठती है, फीड लेती है, वापस सो जाती है, 7:30 के अराउंड वो पूप करती है, यानी कि पॉटी करती है, अगेन सो जाती है, नहीं नैप लेती है, उसके बाद फिर वो उठी ही रहती है, सोती नहीं है, फिर वो मस्ती करती है, खेलती कूदती है यहाँ वहाँ, फीड लेती है, फिर खेलती है। इस तरीके से मैंने बेबी का जो स्लीपिंग पैटर्न था वो तैयार किया, शुरुआत से ही तैयार कर दिया था। और अगर आपने शुरुआत में सब चीज़ें फॉलो नहीं करी, डोंट वरी, आपको सिर्फ 25 to 30 डेज़ का टाइम लगेगा बेबी को पूरे माहौल में ढलने के लिए। उसके बाद बेबी बिल्कुल रेडी हो जाएगा, अपने आप सोने के लिए भी अपने आप भी सो जाएगा। अगर आप बेबी को लिटा दोगे ना, बेसब माहौल दोगे बेबी को, फिर आपने लिटा दिया ना, बेबी बड़ी अच्छे तरीके से नींद में चला जाता है। जैसे कि अन्विका को अगर उसका सोने का टाइम हो गया है, हमने आसपास का माहौल बिल्कुल सोने वाला कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब कुछ तैयार कर दिया है, तो अगर बेबी को मैं लिटा भी देती हूँ ना शांति से, और रूम की जो लाइट है बिल्कुल डिम कर देती हूँ या बंद कर देती हूँ, और शांति से बैठ जाती हूँ उसके पास, बिना कुछ बोले, बिना फ़ोन का इस्तेमाल किए, चीकू अपने आप सो जाती हूँ, कुछ नहीं करना पड़ता है मुझे उसमें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो अनईजी से फील हो रही होती है तो मुझे लाइक थोड़े एफर्ट करने पड़ते हैं, जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना है वो सब भी करना होता है, लेकिन उसमें मुझे 15 मिनट्स का टाइम लगता है, देन वो सो जाती है। टच वुड अभी तक ऐसा रहा है और आगे भी रहना चाहिए। अब धीरे धीरे बेबी बड़ी हो रही है तो नई चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, और उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसा करेंगे, वैसा नहीं होता तो वैसा करेंगे, लेकिन हम बेबी को सुलाएंगे तो ज़रूर। और उसे हम क्रिब में ही सुलाते हैं, जो क्रिब मैंने आपको दिखाई थी ना बेबी की, अभी दिखाई वीडियो में, तो उसी क्रिब में वो सो रही है और उसी में सोती आई है फ्रॉम द डे 6, छठे दिन से। हाँ, उसके पहले तो हम हॉस्पिटल में ही थे। सो यही हाल चल रहा है तब से अब तक का। और चलो आगे की भी जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ नए फीडिंग एसेंशियल है जो हमने ऑर्डर किए थे अभी फर्स्ट क्राई से। अभी हमें ट्रैवल करना है तो ये चीज़ें हमने ली हैं, और एक है बेबी का फूड स्टोरेज बॉक्स, एक बेबी का स्पून एंड बाउल बॉक्स है, एंड एक है बेबी का सिपर जो कि है फिलिप्स 7 से। और ये जो बाउल एंड स्पून का जो बॉक्स है ये है बेबी हग ब्रांड से, एंड ये फूड स्टोरेज जो है ये है फ्रॉम द ब्रांड आर फॉर रैबिट। ये सारे ही बहुत यूज़फुल हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर के बाद से। लंच करने जा रही हूँ। बनाया है मैंने पालक पनीर, सैलड है, रोटी है और मटर पुलाव है। ये सारे ही मेरे फेवरेट चीज़ें हैं जो मैं खाना पसंद करती हूँ। ठंड में तो मज़ा ही आ जाता है ये पूरा कॉम्बिनेशन खाने में, मतलब फ्रेश मटर, फ्रेश पालक और पनीर, मज़ा आ गया। शाम हो चली है और एक एक करके मुझे चीकू की फीडिंग एसेंशियल चीज़ें मिलती ही जा रही हैं, रिसीव होती जा रही हैं। ये है फोक एंड स्पून का सेट बेबी हग ब्रांड से। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया था, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन इसका जो स्पून होता है बेबी हग का वो काफ़ी अच्छा रहता है, हैंडी रहता है, बेबी खुद से भी यूज़ कर लेते हैं। सो एज़ यूजुअल हम दिन में 2 से 3 बार बेबी को जो क्लॉथ डायपर है ये पहनाते हैं और बाकी नैपी एंड डायपर पहनाते हैं। इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ बेसिक्स का है ये
क्लॉथ डायपर। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है, ये भी मैंने मेरे व्यूअर्स के सजेशन पे ही परचेज़ किया था एंड मैं ट्राई कर रही थी और फाइनली आई केम अक्रॉस विथ दीज इश्यूज जो मैंने आपको अभी इधर दिखाया कि साइड से ये लूज़ है, इसका बैंड भी लूज़ है, बटन्स को एडजस्ट करने पर भी इसकी ग्रिप प्रॉपर नहीं आती है। सो इट इज़ लाइक अ बेसिक सो डायपर। ऑल्दो ये अफोर्डेबल है तो आप परचेज कर सकते हैं। देखने में तो क्यूट लगता है डायपर और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, लेकिन पहनाने के बाद या तो आप इसके वेस्ट पे से ग्रिप टाइट कर सकते हो, फिट कर सकते हो, या तो फिर थाइस पर। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। सुबह के 4 बज चुके हैं और हम सब तैयार हैं जाने के लिए। बेबी का अन्नप्राशन है और फाइनली ये ट्रिप प्लान हो गई। नहीं करते करते तो बस हम निकल रहे हैं। फ्लाइट का टाइम है हमारा 6 o'clock मॉर्निंग का, तो टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। पहुंचते थोड़ा सा लेट हो जाएगा। वैसे तो एयरपोर्ट पास में ही है, घर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन स्टिल टाइम से निकलना होता है। चेक इन हमने ऑनलाइन कर दिया था। हमेशा ही सही रहता है कि जब भी आप जा रहे हो ट्रैवल के लिए, एयर ट्रैवल के लिए, तो आप ऑनलाइन चेक इन कर लो। इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अगर इन केस एयरपोर्ट पे भीड़ होती है फिर भी आपको 1.5 hour का मार्जिन लेके चलना ही पड़ता है। घर से सारी चीज़ें आप पहले ही पैक कर लो। बेबी का डायपर बैग एंड एसेंशियल मैं आपको आगे बताऊंगी या फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें आपको पैक करनी है अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो आपके इन्फेंट के साथ, आपके न्यू बॉर्न बेबी के साथ में, या फिर आपके टॉडलर बेबी के साथ में। तो हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और चलो अब आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। Wait for your papa first. चल बेटा चल आगे बढ़। चलो। अनिका ओए चीकू, हाय। चीकू की फर्स्ट फ्लाइट। और चीकू का स्ट्रॉलर, चीकू का बैग, मम्मा का बैग। चेयर में बैठेंगे। लेटने के लिए बड़ी हो गई है क्या? आज है चीकू की फर्स्ट फ्लाइट। हाँ। So we are going to Bangalore. Finally, मुहूर्त आ ही गया जाने का और मैंने बताया ही था कि जाने वाले हैं। So क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्या क्या प्लान है, ये तो आने वाले वीडियो में हम ब्लॉग में बताते रहेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं एंजॉय करने। अभी टाइम है ना, 5:15 हो गया है। पहली बार डिलीवरी के बाद पहली बार इतनी जल्दी उठी हूँ मैं। चलो चीकू चलो। Chiku, you're sleeping and you're fast light. दीदी के साथ चीकू की पहली फ्लाइट है। चीकू सो रही है अभी। पानी और मुझे भूख लग।
इसको तो मैं खा लूँ, ऐसा लग रहा है। गुप 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 गुप। Yay! Are you excited? Yes, I am! I am excited! Ting, 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 ting.